दोस्तों बहुत ही सही जगह क्लिक किया है आपने। सभी को मेरा राम राम। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस, चैप्टर नंबर 10, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। देखो रिफ्लेक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, सारे न्यूमेरिकल मैंने करा दिए हैं, डायग्राम मैंने बना दिया है, आप लोग वीडियो के नीचे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट, ठीक है, इन ए लेंस। ठीक, तो सबसे पहले देखा हो बेटा, दो तरह के लेंस होते हैं। बोर्ड पे देखिए, लुक एट द बोर्ड प्लीज। दो तरह के लेंस होते हैं बेटा। कैसे कैसे लेंस होते हैं? एक होता है हमारा ठीक है, इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस और इसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखो जी ये लेंस लिखा है। कॉन्वेक्स लेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण, और यह है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, इस तरीके के दो हमारे क्या होते हैं? लेंस होते हैं। ठीक, अब ये बनते कैसे हैं? जैसे कि मान लीजिए आप देख सकते हैं, नॉर्मली बताता हूं मैं आपको। एक ये हमारा मिरर है, एक ये मिरर है, दोनों को आपस में ऐसे कंबाइन कर दो तो एक कॉन्वेक्स लेंस बन गया, और अगर आपने उल्टा ऐसे कंबाइन कर दिया तो आपका कॉनकेव लेंस बन गया। अब इसके अंदर वही चीज, कुछ डेफिनेशन है, वो जो है आपकी बुक में अवेलेबल है, आप वहां से उसे लर्न कर सकते हैं। बाकी मैं सिंपली समझा देता हूँ। तो एक लाइन जो है बेटा, जो बीच से पास होती है एकदम इसके सेंटर से, ध्रुव से, पोल से, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसमें बेटा दो फोकस होती है, इसे ये फोकाई कहते हैं उसे। ठीक है, हाँ, तो दो फोकस होगी जी जी, क्योंकि क्योंकि दोनों दो मिरर को जोड़ रहे हैं ना, तो एक की F1 और दूसरे की F2, फिर आपस में उसके कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, हाँ बोलो। ये कॉन्सेप्ट हमारे लगे थे जो ऑर्बिट है ना, उसका भी दो फोकाई होते हैं। जी 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 जी, ऑर्बिट 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, केपलर्स लॉ। ठीक है, वहां पे भी यही कहानी है। तो ये F1 और ये आपका 2F1 इधर की साइड, इधर क्या होगा? सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इधर F2 होगा, F2 और 2F2, इधर हो गया F1 और 2F1। इस तरीके से दो फोकस यहाँ पे क्या होती है? डेवलप होती है बच्चा। ठीक है, इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि सारा जो है कॉन्वेक्स जो है सारी रेस को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है। आपने देखा होगा बेटा, एक तरीके का जो पंडित जी लोग होते हैं, ठीक है, वो ऐसे करते हैं, नहीं करते? वो एक लेंस सा होता है वहां पर उनके पास, जो हाथ की रेखा देखने के लिए वो देखते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा दिखता है उसमें। कॉन्वेक्स लेंस में थोड़ी चीजें बड़ी दिखती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कॉन्वेक्स लेंस, बाबू कॉन्वेक्स लेंस ही कह रहा हूं मैं। जी जी, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं उसको। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर लें, उस मैग्नीफाइंग ग्लास को सनलाइट में लगाएं, उसके बाद वो सारी रेज एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाएगी और आग लग जाएगी उसके अंदर, जिससे बर्न हो जाएगा, है ना। ऑल रेज आर कंसंट्रेटेड ऑन वन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस कहते हैं उसको। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना। और वो बड़ी चीजों मतलब लार्ज करके दिखाता है, बस बातें नहीं बेटा। तो वो जैसे देखो, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ठीक है, ज्यादातर मतलब 40 से पार करके उनको बीमारी होती है, उनको चश्मा लगता है, और उनको कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगता है, उनको पास की चीजें दिखने में प्रॉब्लम होती है, तभी वो ऐसे करके देखते हैं किताबों, दूर की दिखती है आराम से, और उनको लगता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, दोनों लगता है, वो बाद में देखेंगे चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, ये यहाँ पर पी है, पोल है, ठीक है, हाँ, ऑप्टिकल सेंटर। पी वहाँ पे जैसे पोल था, यहाँ पर ओ है ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी ऐसे ही होगा सेम। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चीज को, डेफिनेशन को बुक से लर्न कर लें। अब क्या होता है बच्चा, इसके कुछ रूल है, पहले हम देखेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स में बेटा 6 तरीके के डायग्राम बनेंगे, जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो काम आएगा। ठीक, और कॉनकेव में 2 तरह के डायग्राम बनेंगे, जो कि न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। तो जी, इसमें उल्टा हो गया। जी जी जी, एकदम सही कह रहे हैं आप, सही पकड़े हैं। बट इसके रूल, उसमें 4 रूल थे, इसमें 3 रूल है।
ठीक है। रूल फॉर फॉर्मेशिंग द इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं पहला डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, इसे मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई नोट तो नहीं करना किसी को, ठीक है। चलिए अब जरा देखते हैं क्या है पॉइंट। एक लाइन पास हुई ओ, है ना, चलो ऐसे ले लो। ये हो गया आपका F2 और F1 और, ठीक है बच्चा पार्टी। अब ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी रेस कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से होके गुजरती है? हमेशा फोकस से होके गुजरेगी, F2 से, पहला लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ क्या होगा बच्चा, ध्यान से देखिए, जब कभी भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो कहां जाएगी वो? बोलो, सीधी ऐसे पार हो जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। वो ये है ना ऑप्टिकल सेंटर, उसी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। अगला डायग्राम बच्चा, वही ऑप्टिकल सेंटर है बच्चा। कहां से जाएगी? अगर कोई रेज फोकस से होके गुजरती है तो कहां से होके टकरा के जाएगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 डायग्राम है जो कि आपके पेपर में, सॉरी, आपके जो आगे जो डायग्राम बनेंगे वहां पर आपका यूज होगा, पेपर में भी आ सकते हैं ये, ठीक है। तो वो क्या होगा, आपको यूज होगा, ठीक। अब इतना इसको नोट कर लो, फिर आगे हम जो है हमारी 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, हाँ ये लॉ है बनाने के, 6 पोजीशन है ऑब्जेक्ट को रखने के कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो हम करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखो बच्चा, यहाँ पे अभी मैंने 4 डायग्राम मतलब 4 लेंस के वो बना दिए हैं। अब क्या कंडीशन होगी? पहली कंडीशन क्या है बच्चा? पहली कंडीशन है हमारी, इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो बेटा क्या इमेज बनेगी, वही चीज पूछेंगे हम आप क्या, हाँ क्या इमेज के बारे में क्या क्या पूछेंगे बेटा? एक तो साइज पूछेंगे, पोजीशन पूछेंगे और नेचर पूछेंगे। ये तीनों चीज पूछते हैं। तो जब कभी भी पैरेलल आएगी तो यहाँ से पैरेलल जाएगी और कहाँ से होके गुजरेगी वो? F से। तो F पे कटेगी, मतलब F2 पे कटेगी इमेज, ठीक है, F2 पे कटेगी। तो साइज क्या होगा बेटा? एकदम स्मॉल पॉइंट साइज का हो गया ये। पोजीशन कहाँ है? F2 पे। और नेचर क्या है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना आपको? अब ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है बच्चा? अब हम एक पोजीशन आगे खिसका देते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं बेटा? बिटवीन, इधर देखो, ऑब्जेक्ट एट, बात है नहीं प्लीज, ऑब्जेक्ट कहां है बेटा? यह समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन इन्फिनिटी टू 2F1, मतलब 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में है। तो कहां से होकर जाएगी? पैरेलल जाएगी। और कहां से गुजरेगी बच्चा? F2 से। अब इमेज कहां बनेगी इसकी, बताओ जी? बिटवीन F2 और 2F2। तो दूसरी लाइन को हम कहां से गुजारते हैं? यार थोड़ा सा लाल से ही करें, थोड़ा डॉटेड करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अब वही पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन तो आपको पता है बिटवीन कहाँ बनेगा बेटा? F2 एंड 2F2, ठीक है। साइज क्या होगा? स्मॉल ही दिख रहा है आपको साफ साफ। और नेचर क्या होगा? रियल एंड, हाँ बोलो बेटा, ठीक है। अगला डायग्राम, इफ ऑब्जेक्ट एट 2F1, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? 2F1 के बीच में, ठीक है। ये डायग्राम में मिटो देता हूं, ठीक है, ये तो मैंने लॉ बनाया था वो है। अब ध्यान से समझो जरा, जब 2F1 पे है तो क्या होगा? अब एग्जैक्ट जब 2F1 पे है हमारा
तो कहाँ से जाएगा जी, और कहाँ से गुजरेगी, F2 से पहले, F2 से नहीं भैया, मतलब F2 से। ठीक है। और दूसरी कहाँ है रेस, ऑप्टिकल सेंटर से, और एकदम F2 के नीचे। इसकी एरो बना दो, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एरो नहीं बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट। अब देखो इसमें वही चीज़ है, पोजीशन, साइज और नेचर। पोजीशन कहाँ होगा बेटा, एट 2F2, और साइज क्या होगा, एकदम सेम साइज, और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, चलो क्लियर हो गई होगी चीजें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट क्या है बच्चा आपका, अब एक पोजीशन और आगे आप क्या करेंगे, खिसका देंगे। तो कहाँ पहुंच गई ऑब्जेक्ट हमारा, इफ ऑब्जेक्ट एट, ये तीसरा ये चौथा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। और देखो रियल इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा, रियल का मतलब होता है वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और सेम साइज का मतलब सेम साइज, ठीक है। और एट F2 पता ही है पोजीशन, ठीक है, स्थिति। तो ये है पोजीशन मतलब स्थिति, साइज, और नेचर मतलब प्रकृति हिंदी में, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, तो यहाँ से गई, कहाँ से गई, अब ऑप्टिकल सेंटर तो जाएगी, काटेगी कहाँ पर, 2F1 से परे, ठीक है, 2F1 से परे। तो कहाँ बनेगी, जरा देखो, जरा ध्यान समझो। अब पोजीशन, साइज और नेचर, पोजीशन होगा बियॉन्ड 2F2, साइज होगा लार्ज, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगी बात। ओके, कोई समस्या, कोई डाउट है तो बताएं। इतना नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, नोट करें इतना। फिर दो इमेज और बच रही है आपकी बस, फिर उसके बाद हाँ नोट करना है या रब कर दूं, नहीं छपाई कर, चलो ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी, देखो बच्चा, अब दो डायग्राम और बच्चे में ध्यान से देखिएगा। इफ ऑब्जेक्ट एट F1, अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट है बेटा कहाँ पे रखा हुआ है, F1 पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, हम इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, और ऐसे रखेंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे, ठीक। और उसके बाद कहाँ से होके गुजरेगा, वो फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। और अगला बेटा कहाँ से होके गुजरेगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा, ठीक है। अब देखो ये कहीं आगे यहाँ भी नहीं मिलेगा और यहाँ भी नहीं मिलेगा, तो साइज होगा बेटा एनलार्ज, लार्ज, और पोजीशन होगी इन्फिनिटी, और नेचर होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे ऊपर जा रहा है इन्वर्टेड, ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक। अगला पोजीशन क्या है, अब हमारा देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो F और O के बीच में है, तो पैरेलल गई, कहाँ से होके गुजरी, यहाँ से, और यहाँ से गई, ये ऐसे गुजरी। अब आपको देखो बेटा, यहाँ पे देखो आगे तो जो है कहीं मिलने के चांसेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे पीछे डॉटेड करके देखेंगे, इमेजिन। क्या करें, स्केल से मिलाओगे तो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक इमेज आपकी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, और वर्चुअल बनेगी, और इरेक्ट बनेगी, और एनलार्ज बनेगी, ठीक। तो ये आपको 6 के 6 डायग्राम जो है वो पता होने चाहिए। बाकी है जी, सेम साइज लिखा है, ओके, साइड लिख दो बेटा, ऑन द सेम साइड लिख दो बेटा, सॉरी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो थैंक यू, हाँ, तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है, और लार्ज बनेगी। तो बेटा इसके ऊपर अब न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें आपको दिए जाएंगे लेंस फार्मूला, वहाँ पे कहेगा आप इसका डायग्राम भी बनाओ, तो 3 नंबर में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, 2 नंबर में डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। जी 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 जी, और या फिर हाँ, तो ड्रॉ द रे डायग्राम, डी जी जी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट बिटवीन F एंड O, देन वेयर इज द इमेज फॉर्म एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, जी सब बताओ, या फिर न्यूमेरिकल में होगा ये, ठीक है।
अच्छा बचे अब आपके 2 डायग्राम कॉन्वेक्स वाले, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक। तो हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को डाउट हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सभी को मेरा राम राम, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।